धन्यवाद। ओके, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो, यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, और ये हिब्रू शब्द है। और ये इजराइल लोग जो परमेश्वर की आराधना करते, वही परमेश्वर को हमने भी चुना है और उसकी हमने सेवा करनी है और हम उसके पीछे चलते हैं। आमीन। प्रभु सहाय करे। माफ करना, मैं हिंदी में संगीत वचन देता हूं पर हमें समझ है। आमीन। प्रभु सहाय करे। मत्ती के सुसमाचार 10वां अध्याय 29 वचन, 30 वचन, 31 वचन, ये हमने यीशु प्रभु की बात हमने सुनी है। यहां पे प्रभु यूं कहता है कि क्या आप नहीं जानते, जो चिड़िया होती है उसको लोग खरीदते हैं। 29 वचन, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? हाँ, चिड़िया नहीं बिकती क्या? ये प्रभु ने कहा। और तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तो यीशु प्रभु ने कहा तो भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना एक भी भाई पे, धरती पे नहीं गिरती। 30 वचन, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आगे की प्रभु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। आप तो बड़े ज्यादा चिड़िया है उससे भी बढ़कर हो। आमीन। ये प्रभु वचन से हमें बात करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के वचन के लिए, संगत के लिए धन्यवाद। हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद। हमें सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो। पवित्र आत्मा, हम आप पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनाने वाले, सिखाने वाले, कहने वाले आप हो, क्योंकि आपके विषय में हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि वो आएगा और आपको सारी सच्चाई सिखाएगा। और मैंने जो बात सिखाई, मैंने बात जो कही, वो आपको स्मरण में लाएगा। पवित्र आत्मा, आप हमें यीशु प्रभु की बात सिखाओ, समझाओ, और वो हमारे दिलों में, मनों में ये प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी बातों के लिए, वचनों के लिए। हमसे बात करो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो। आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। यहां पे हमने ये पढ़ा जो मत्ती 10 अध्याय का 29 वचन, ये सुना भी है। और प्रभु ने जो कहा कि आप चिड़िया से बड़े अनमोल हो और आपके हर एक बाल भी, सर के बाल भी गिने हुए हैं, आप डरो मत, ऐसे करके प्रभु ने कहा। 3 बात देखते, एक चिड़िया की बात करी, दूसरी प्रभु ने सर के बाल की बात करी, और तीसरी डरो मत ये कहा। तो ये जो प्रभु ने छोटी बात समझाई, शायद हमें लगे कि प्रभु ये साधारण समझाना चाहता है कि आप चिड़िया से भी बड़े मूल्यवान हो। और प्रभु ये भी हमें कहना चाहता है कि सर के बाल आपके गिरते हो तो शायद आपको चिंता होती, चिंता मत करो। ऐसे सुनने पे, पढ़ने पर हमें शायद ऐसा लगे कि प्रभु ने कहा तुम्हारे बाल भी गिने हुए, यानी हमें यूं लगता है कि प्रभु ये कहना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो एक एक बाल को जानता है, तुम्हारी हर बात को गहराई से जानता है, तो चिंता मत करना। आप तो जो चिड़िया है उससे भी आप कई गुना बढ़कर हो, चिड़िया से भी आप बड़े मूल्यवान हो, इतने मूल्यवान हो कि आपके बाल भी जो है प्रभु ने सर के बाल को भी गिन के रखा है और एक भी गिरेगा नहीं। चिड़िया जो गिर जाती है, खरीदते हैं और गिर जाती है, मर जाती है, उससे आप कहीं अधिक हो, आपके बाल भी प्रभु ने गिने हैं। तो ये साधारण ऐसे लगता है कि प्रभु अपनी महिमा दिखाता है, प्रभु हमसे कितना गहरा प्यार करता है और हम कितने मूल्यवान हैं, ये बात सिखाता है। और शायद पढ़ने में हमें ये भी लगता है कि हमारा प्रभु इतना केयर रखता है, हमारी इतनी संभाल रखता है, हमारी एक एक बात पर उसका ध्यान है, हमारे बाल को भी वो गिरे नहीं उसका ख्याल रखने वाला प्रभु है। तो ये थोड़ी बात पढ़कर हमें तो यूं लगता है, पर यदि हम ज्यादा अध्ययन करें, प्रभु प्रकाश दे, समझ दे, तो इसमें और भी गहराई में हम जा सकते हैं। प्रभु की जो बात है, प्रभु की हर एक बात में ज्ञान छुपा हुआ था, क्योंकि हमारा प्रभु ज्ञान है, ऐसा पौलुस कहता है। तो जो ज्ञानी है वो साधारण बात नहीं करता है, उसमें जैसे हम प्रकाशित वाक्य यदि हम पढ़े, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य में कितनी सारी गहराई है।
तब जाके समझ में आता है कि ये प्रभु कितनी बड़ी बात आप कहते हो। ऐसे ही प्रभु ने जो चिड़िया की बात करी कि आप क्या ऐसे मानते हो चिड़िया तो जो इंसान पैसे से खरीदता है। और फिर आगे जाके 29 वचन पढ़े। क्या पैसे में 2 चिड़िया नहीं क्या बिकती? पैसे में 2 चिड़िया नहीं मिलती? लूका का सुसमाचार पढ़ो तो वहां पे 5 चिड़िया की बात की गई है। तो पैसे से हम क्या चिड़िया नहीं खरीदते? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर तो सकती। ये बड़ी बात प्रभु ने कही। फिर भी तुम्हारा जो पिता है उसकी मर्जी के बिना एक भी मर नहीं जाती है। ये क्या है? इसका अध्ययन प्रभु हमें सहाय करे, समझाए। आमीन। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो चिड़िया की बात करी, दाऊद पुराने नियम में पढ़ो तो दाऊद भजन संहिता में यूं कहता है, मैं एक चिड़िया हूं प्रभु। भजन संहिता 102 और 7 वचन। मैं पड़ा पड़ा जागता रहा हूँ और चिड़िया के समान हो गया हूँ, मैं चिड़िया के समान हो गया हूं जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। अकेला बैठा हुआ। चिड़िया खरीदा, आज चिड़िया लोग खरीदते हैं, हमें लोग खरीदते हैं, हमारे ऊपर लोग कई सारे हमारे ऊपर सर पे बाल समान लोग हुकूमत करते हैं। बचपन में पापा बोले वही करने का, मम्मी बोले वही करने का, 2 बाल तो हो ही जाते सर पे। और स्कूल में गए 3 बाल हो जाते। फिर प्रिंसिपल की भी डांट सुनने की, 4 बाल होते। सर पर बाल बाल गिने हुए, प्रभु ने गिने हुए हैं, हमारे हर एक बाल गिने हुए। हमारे ऊपर कितने अधिकारी रह गए ये प्रभु जानता है। यहां पे देखो दाऊद अपने आप को चिड़िया समान कहता है और कहता है मैं अकेला बैठा हूं। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने 5 चिड़िया की बात करी और कहा क्या 5 चिड़िया 2 पैसे से खरीदी नहीं जाती? क्या 2 पैसे की 5 चिड़िया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। प्रभु नहीं भूलता है। हमें कोई खरीद लेता है, प्यार करके खरीद लेता है, एहसान करके खरीद लेता है। हमें कई रीति से लोग हमारे पर हुकूमत करते, हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम एहसानमंद हो जाते हैं। हमें लोग खरीदते, कई कई बातों में हम उनके दास हो जाते, गुलाम हो जाते। पास्टर का भी मानना पड़ता है, पास्टर की वाइफ हो बोले मम्मी की भी सुननी पड़ती डांट। ऐसे भी हमने देखा है, हमारे यहाँ बरोड़ा में था, मम्मी बोलते तो क्या बोले। ऐसे हमारे ऊपर हुकूमत हर जगह पे लोग करते हैं। शादी करी तो अब तो बोले हस्बैंड भी बोलता है, सास ससुर सब ताने मारते हैं। हम चिड़िया समान है, चिड़िया खरीदी जाती है। जो खरीदता है वो मालिक बन जाता है। फिर भी प्रभु कहता है आप डरो मत, आपके कई सारे मालिक शायद हो। चिड़िया 2 पैसे से खरीदी जाती है। मान लो किसी को पानी दिला दिया, मान लो कोई बीमार है उसको हमने कुछ खिला दिया तो वो जीवन भर हमारा आभारी रहता है और कहता है साहब कैसे हो, साहब कैसे हो। हर वक्त हमें कोई न कोई खरीदता है, पा लेता है, हम उसके दास हो जाते हैं। यहां पे दाऊद कहता है मैं चिड़िया समान हूं, अकेला। और प्रभु ने कहा चिड़िया को लोग खरीदते हैं और वो उसके मालिक कई सारे हो जाते हैं, एहसान लोग करते हैं। 30 वचन, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन। प्रभु ने ये कहानी कही, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अब यहां पे प्रभु ने चिड़िया की बात करके बाल की बात कर दी। सर के बाल जो है वो ढकते हैं, अपने जो सिर है उस पे ढकने के लिए होता है। प्रभु ने कहा आपके बाल भी, सर के बाल भी गिने हुए हैं। आपको कोई खरीदता है, कौन खरीदता है ये परमेश्वर जानता है। आप किसके दास हो, आप किसकी सुनते हो और आप किसके कंट्रोल में हो, प्रभु जानता है। पर ये यहाँ पे प्रभु ने जो कहा कि बाल भी आपके 30 वचन, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर पर कितने बैठे हैं, तुम्हारे सिर पर कितने लोग राज कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कितने लोग हैं
ये प्रभु जानता है, गिने हुए हैं। हमारे ऊपर कोई भी एहसान करके हमें जीत लेता है और हम उसके नीचे हो जाते हैं। ऐसा तो हम कई बार कहते हैं मेरा कोई राजा नहीं, पर जब बाहर जाते हैं तब पता चलता है वो बाहर साहब जो कहते हैं, मान लो पुलिस अफसर हो, बोले अभी इसके तो सुनना ही पड़ेगा। आप हर एक जगह पे झुकते हो। ऐसे तो कई बार कहते हैं मैं तो शेर हूं, पर आप बिल्ली बनते हो, कई जगह पे बकरी बन जाते हो। आपको पता है आपके बाल भी गिने हुए हैं, प्रभु ने ये कहा। इसीलिए कहा आप डरो मत। अभी डरने की बात प्रभु ने करी, क्यों? क्योंकि आपको किसी ने खरीदा है। आप एहसान में हो इसलिए आप बोल नहीं सकते, एहसान में हो इसलिए सच्चाई कह नहीं सकते हो, एहसान में हो इसीलिए आप किसके सामने भी नहीं होते हो। प्रभु ने कहा डरो मत। प्रभु ने कहा डरो मत, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। आप चिड़िया से भी बढ़कर हो। आमीन। चिड़िया को लोग खरीदते हैं, हुकूमत करते उस पे, आप बढ़कर हो, आप मेरे चेले हो। आपके प्रभु ने सिखाया धरती पर किसी को प्रभु मत कहो, गुरु मत कहो, राबी मत कहो, बाप मत कहो। हमारा एक ही प्रभु, एक ही स्वामी, एक ही पिता। आमीन। धरती पर कई लोगों के दो दास, दो धनी मालिक भी होते हैं। पौलुस और पत्रस यदि हम उनका अध्ययन करें तो ये कहते थे कि धरती पे आप दास हो और कोई आपका मालिक हो सकता है, और जहां पे भी आप काम करते हो वो आपका सेठ होता है, उसकी बात आपको सुननी होती है। धरती पर हमारे कई सारे सर पर बाल समान हमारे अधिकारी होते हैं। ऐसे तो गिनो तो अनगिनत आपके बाल हो गए, अनगिनत आप पे लोग हो गए। जब कोई मर जाता है, पता है मर जाता है तो क्या करता है? बाल खत्म कर देता है। मेरा साया चला गया, मेरा बाप मर गया, बाल काट डालते। मेरा ऊपर जो राजा था वो चला गया। मुंडन करते हैं। मुंडन करना यह बात दिखाता है अब मेरे पे कोई अधिकारी नहीं है। पौलुस भी कहता है यदि कोई अपने हस्बैंड को माने नहीं या अपने पति को न सुने तो उसको मुंडन करना है। उसको धनी, उसको सिर पे कोई अधिकारी चाहती नहीं वो, इसीलिए उसको मुंडन कर दो। उसको कोई अधिकार नहीं चाहिए। भजन संहिता 40 अध्याय 12 वचन, यहां पे दाऊद कहता है मेरे तो अनगिनत दुश्मन है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। हाँ? मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। तो मेरे ऊपर इतने सारे कर्जे, मेरे ऊपर इतने सारे बातें, मैं किस किस के सामने मैं कुछ करना चाहता हूं, सारे जो मेरे ऊपर सर पर मेरे जो दुश्मन खड़े हैं, मैं ज्यादा उसके बात में मैं कुछ कर नहीं पाया और मैं ज्यादा मेरे पाप भी बढ़ गए। जब आपके ऊपर कोई होता है, आपके सर पर कोई राजा होता है, गलत राजा होता है, दुष्ट राजा होता है, पापी राजा होता है, तब आप चाहो कितना भी अच्छा करना, पर उसको प्रसन्न करने के लिए आपको बुरा ही बुरा करना होता है और पड़ता है। देखो क्या लिखता है दाऊद, भजन संहिता उसका 69 4 वचन, जो अकारण मेरे बैरी हैं। कई लोग मेरे बैरी है, अकारण बैरी है, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं फिर भी मेरे दुश्मन है। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। तो मेरे ऊपर तांडव, मेरे ऊपर बैठ के कई सारे दुश्मन मैंने पाल नहीं रखे, बस मेरे दुश्मन हो गए अनगिनत बाल समान। तो ये बाल की बात करता है, सर पर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, इतने सारे मेरे दुश्मन है। तो हमारे अच्छे भी बाल होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, हमारे सर पर साया होता है, बुरे लोगों का भी हमारे ऊपर साया होता है। पौलुस कहता है पहला करंथियों 11 अध्याय 5 वचन, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर मान लो कोई स्त्री प्रार्थना करती है उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। तो उसको तो
वो मानती नहीं कि मेरा हस्बैंड ये रहा, मेरा पापा भी ये रहा, मेरा पास्टर भी ये रहा। क्योंकि मानती नहीं कि उस पे कोई ऊपर अधिकारी है। यदि वो न माने, अगर चुन्नी न लगाए, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो वो मुंडी होने बराबर है, उसमें कोई भी अधिकारी ही नहीं। वो न पास्टर की मानती, न भाई की मानती, न बड़े बड़े की सुनती है, तो वो तो मुंडन की बराबर है। तो बाल की बात यहां पे लिखी गई है, सर पर बाल यानी ढकना, उस पे अधिकारी। तो हमारे कई अधिकारी हो जाते हैं जब हमें लोग खरीद लेते हैं। मत्ती 10 अध्याय 31 वचन। इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। आप चिड़िया से बढ़कर हो। चिड़िया को लोग खरीदते हैं, अनगिनत उन पर हुकूमत करते हैं, कई सारे लोग उन पर राज करते हैं। आप डरो मत, आप डरो मत। हमारे ऊपर सिर पर कई सारा कर्जा होता है, या फिर कई सारा हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं, तब हमें डर लगता है हम किस किस की बात माने, हम किस किस की सुने, हम किस किस की बात सुनकर चले। डर लगता है। और जो हमारे ऊपर होता है तभी डर शुरू होता है। आपके ऊपर एक भी बाल न हो, मान लो आपके सर पर कोई साया न हो, या आपके सर पर कोई अधिकारी न हो, तब आप शेर होते हो। मालाकी 1:6 में प्रभु का वचन कहता है कि बेटा अपने पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ, तो उस पे सर पर कोई है, अधिकारी है, तो वो मान देता है। बेटा होगा तो पिता को सम्मान देगा, अगर दास होगा तो अपने मालिक को दान देगा, मान देगा। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर परमेश्वर कहाँ कहता है है? यदि आपने मुझे चुना है पिता, तो आप मेरा आदर कहां? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? तो भय हमारे ऊपर जो होता है, तब भय शुरू होता है, डर शुरू होता है। यदि आपके ऊपर कई सारे अनगिनत बाल समान तुम्हारे पे अधिकारी भी क्यों ना हो, पर डरना नहीं है, हमारा एक ही प्रभु। आमीन। तो जो मालिक होता है तब डर पैदा होता है। प्रभु ने कहा आप डरो मत। आपके जो जो सर पर आपके सिर बने हुए हैं, अधिकारी बने हुए, मालिक बने हुए, आपको खरीद लिया है, डरो मत। प्रभु हर एक बात जानता है। तो मालिक की बात की गई है, डर की बात की गई है। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 पद। जो चिड़िया को खरीदता है वो मालिक बन जाता है, और मालिक का डर हम रखते हैं। पर प्रभु ने कहा अनगिनत तुम्हारे हो चाहे, पर आपको डरना नहीं है। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 पद वचन। हे सेवकों, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। आपके जो भी स्वामी हो, कितने भी हो, आपको अधीन रहना है, डर रखे। आमीन, आमीन। मत्ती 6 अध्याय 24 वचन। कोई भी दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता, सच्चाई है, क्योंकि एक को वो एक की बात मानेगा, दूसरे की अनादर बात हो जाएगी। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो कोई खरीद लेता है चिड़िया को, तब वो मालिक बन जाता है, पर प्रभु की मर्जी के बिना वो चिड़िया गिरती नहीं है। आमीन। हम चिड़िया से कई गुना कीमती है, मूल्यवान है। प्रभु ने यूं कहा कि मालिक, कई सारे मालिक हो सकते हैं किसी के। एक लड़की की बात प्रेरित काम रसूल की किताब में, प्रेरित काम 16 अध्याय 16 वचन 19 वचन, यहां पे एक लड़की की बात है। एक लड़की के मालिक थे, कई लोग कहते 2 मालिक थे, पर यहां पे मालिक कितने थे पता नहीं है। पर वो लड़की के जो मालिक थे, वो लड़की को खरीदा था और उसकी वो दासी थी। 16 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा पौलुस रहे कहता है थे, हम प्रार्थना के लिए जब जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, एक दासी मिली। उसके कई सारे मालिक थे, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, उसके अंदर एक आत्मा था, भावी कहने वाला आत्मा, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। अपने स्वामियों के लिए
कमा के लाती थी, खरीदी हुई थी, दास थी, उसके मालिक के अनुसार वो करती थी। हम भी कई बार कितने सारे हम मालिक बना देते, उनके गुलाम हो जाते, उनकी बात हमें सुननी पड़ती है। तो ये जो लड़की थी, उसके ये दासी के कई सारे मालिक थे और अपने भविष्यवाणी करके मालिकों को प्रसन्न करती थी। 19वां वचन, और जब पौलुस ने ये आत्मा को निकाल दिया, तब ये लड़की के ऊपर से जो आत्मा था वो चला गया और आगे उसने अपने मालिकों की कुछ सहायता न करी। 19वां वचन, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हमने इसको, ये लड़की को खरीदा है, अब ये लड़की हमारे कोई काम की नहीं है, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। तो यहां पे पौलुस ने ये लड़की को छुड़ा दिया, लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गया, अब ये कोई काम की न रही, इसकी सेवा समाप्त हो गई। हमें कोई खरीदता है, हमारे ऊपर जब कोई अधिकारी हो जाता है, वो चाहे वैसा हमें करता है। प्रभु ने एक बात कही, क्या कहा? चिड़िया को खरीदा जाता है, पर परमेश्वर चाहे तो गिरा सकता है। मालिक चाहे संसार के लोग हो हमें खरीद ले, चिड़िया को खरीद ले, फिर भी मालिक की मनमानी नहीं चलती, ऐसे प्रभु ने कहा। चाहे कोई 2 पैसे से चिड़िया को खरीद भी ले, चाहे कितना भी सारा धन देके किसी को खरीद भी ले, फिर भी परमेश्वर की मर्जी के बिना हुकूमत तो परमेश्वर की ही चलती है। कोई हमें खरीद नहीं सकता है। हम ज्यादा कीमती है, चिड़िया से ज्यादा कीमती है। कोई हमें खरीद ले, फिर भी प्रभु ने कहा चिड़िया खरीदी जा सकती है, फिर भी परमेश्वर की मर्जी के बिना एक चिड़िया धरती पर गिरती नहीं है। तो खरीद सकते हैं, हमारे पर हुकूमत लोग कर सकते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है वो चाहे खरीद ले, फिर भी मेरी मर्जी के बिना चिड़िया गिरती नहीं है। परमेश्वर की मर्जी बड़ी है। आमीन। चाहे इंसान हमें खरीद ले कोई एहसान करके, फिर भी हम तो प्रभु के ही है। 32 वचन, ये मत्ती 10 अध्याय 31, अभी 32 वचन पढ़ते। यही कहानी प्रभु कहता है, जैसे उसने चिड़िया की बात कही, खरीदने वाले की बात करी, हुकूमत करने की बात करी, और चाहे कितने सारे तुम्हारे ऊपर सिर पर बाल समान तुम्हारे कितने सारे खरीदने वाले सिर क्यों ना हो, तुम्हारे अधिकारी क्यों ना हो, आपको चिंता नहीं करनी है। 32 वचन, जो मुझे ग्रहण करेगा, प्रभु ने कहा, क्या कहा? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। अब हमें हर बाल काट डालना है, एक ही रखना है अधिकारी, हमें यीशु को अधिकारी मानना है। आमीन। हमें किसी का दास नहीं बनना है, चाहे बाल समान हमारे ऊपर लोग अधिकारी क्यों ना हो। प्रभु ने कहा एनीवन, एवरीवन, कोई भी यदि मुझे ग्रहण करेगा, मनुष्य के सामने मेरा एक ही मालिक है, प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु ने कहा मैं अभी उसको मेरे पिता के सामने उसको मैं अंगीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा। आमीन। तो कोई हमें खरीदता है, कोई बात नहीं, खरीद लिया तूने, पर मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं प्रभु को अपनाता हूं। हमें खरीदना, प्रभु हमें खरीदता नहीं, पर हमें खुद कहना है प्रभु आप मुझे खरीदो, या फिर कहना है प्रभु आप मेरे प्रभु बन जाओ। 32वां वचन, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। देखो, मान लेगा, अपना लेना है। कोई संसार के लोग हमें खरीदते हैं, एहसान करके, प्यार करके, कुछ भी करके हमें खरीद लेता है, हम उसके एहसान में आ जाते। पर प्रभु कहता है यदि कोई मुझे ग्रहण कर ले, प्रभु की नाई, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर 33 जो वचन, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, यदि कोई मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो हमें प्रभु यीशु को ही हमारे सिर पर रखना है, उसको ही हमें बड़ा मानना है, अधिकारी मानना है। 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं तो कर प्रभु सकते। ने ये शुरुआत चिड़िया की बात के पहले ये कह दी कि जो शरीर को घात करते हैं, खरीदते हैं घात करने के लिए, खरीदते हैं आपका इस्तेमाल करने के लिए, खरीदते हैं दासी को, दास को, कि उससे फायदा हो, खरीदते हैं अधिकार चलाने के लिए। पर प्रभु ने कहा आप डरो मत। 28 वचन,
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, ऐसे मालिकों, ऐसे जो है तुम्हारे ऊपर सर पर मालिक, उनसे मत डरना। आप डरो मत। वो खरीद सकते हैं आपको, चाहे बाल समान तुम्हारे ऊपर अधिकारी भी क्यों ना हो जाए, पर आपको मुझे ग्रहण करना है। आमेन। और जो मुझे ग्रहण करेगा मैं पिता के आगे भी उसको ग्रहण करूंगा। आमेन। 19वां वचन, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे। तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। देखो, जब हमें कोई खरीदता है तब हमें क्या बोलना, ये तकलीफ होती है, क्योंकि हमें किसी ने मदद करी होती है। इसीलिए हम जब तकलीफ में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सुसमाचार देते थे, तभी हमें कहना पड़ता है मैं मैथड, मैं कैथलिक फादर हुआ है, मैं कैथलिक छू साहब। ये होता है, बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई खरीद लेता है। चिड़िया की बात प्रभु ने फिर करी कि कोई चिड़िया को खरीद लेगा। दाऊद ने कहा मैं चिड़िया हूं, चिड़िया को शायद कोई खरीद ले, चाहे अनगिनत लोग उस पे अधिकारी हो, फिर भी मेरी मर्जी चिड़िया पे चलेगी। आमेन। प्रभु ने कहा आप डरो मत, आपको क्या कहना है, क्योंकि वो समय प्रभु सहाय करेगा। पिता की आत्मा आएगी, पिता का वचन जो है वो भेजेगा, वो तुम पाओगे। 20 वचन, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमेन, आमेन। इसलिए प्रभु ने कहा डरो मत, कोई खरीद भी ले आपको खरीद ले, और कई सारे लोग आपको सर पर हो जाए, फिर भी आपको मुंडन कर देना है। आमेन। और यीशु को ही अपनाना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय कर समझने के लिए आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये आपके वचनों के लिए। हाँ प्रभु, हम चिड़िया समान है और लोग हमें खरीद लेते हैं, और जैसे दाऊद ने कहा मेरे तो बाल समान मेरे दुश्मन खड़े हो गए। प्रभु हमारे भी कई सारे ऐसी बातों में हमें झुकना पड़ता है, कई बातों में हमें शामिल होना पड़ता है, हम कई बातों का इनकार नहीं कर सकते। संसार में हमारे एहसान करने वाले, प्यार करने वाले, हमें तरस खाने वाले, हमें थोड़ी थोड़ी मदद करने वाले, ऐसे कई सारे लोगों हमारे ऊपर एहसान लोगों का है। हम उनके विरुद्ध या हम उनके लिए सच्चाई भी हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, गलत बात का भी हम उनका अनादर नहीं कर सकते, उनकी गलत बात को लेकर भी हम प्रभु उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं प्रभु। पर हम आपको ग्रहण करते हैं, हम आपको हमारे मसीहा प्रभु ग्रहण करते हैं। आप ही हमारे प्रभु, और हम डरेंगे नहीं। और प्रभु आप ही हो जो हमें प्यार करते हो। आपके वचन के लिए धन्यवाद, ये बातों के लिए धन्यवाद, और उजाला मेरे भाई बहनों को दो, समझने के लिए सहाय करो, ये बातें बोई जाए, सच्चाई फैले, ये प्रार्थना है। और पवित्र आत्मा ये प्रभु यीशु की कई सारी बातें जो है हमें प्रकाशन देना, सिखाना, समझाना, सहाय करना। सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।
बजा दे शानों